नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। पी न्यूज़ हेडलाइंस और कश्मीर ऑनलाइन में आपका खैर मकदम। मैं हूं बशीर नाज। खबरों की तफसीलात से पहले आए डालते हैं दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर एक नज़र। जो सियासतदान जल्द असम्बली इंतखाबात चाहते हैं उन्हें हदबंदी कमीशन के साथ ताउन करना चाहिए, मनोज सिन्हा। अगर हम अस्करियत पसंदी का खात्मा करना चाहते हैं तो मरकजी हुकूमत को पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। जुल्म सितम के खिलाफ आवाज उठाना कानून के मुनाफी तो IGP अपना काम करे, PDP सदर महबूबा मुफ्ती का बयान। नवगाम पांतछोक में बारूदी सुरंग नस्ब, बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बरवक्त नाकारा बना दिया। शहर के इमरा कदल में 90 की दहाई के मनाजिर, लोगों को कतारों में खड़ा करके उनकी शिनाख्ती परेड कराई गई, बाजारों में उथल पुथल। 1 मार्च से स्कूल खोले जाने के पेश नज़र स्कूल मुंतज़मीन की जानिब से वालिदैन से कंसेंट फॉर्म दाखिल करने की हिदायत। किराए में इजाफा, टोकन व टैक्सेस में कमी का मुतालबा, 24 फरवरी पहिया जाम काल की हिमायत, आल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू। हम ट्रांसपोर्ट हड़ताल की हिमायत में नहीं है, हमारी बात सरकारी इंतजाम से जारी है, ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स एसोसिएशन का बयान। 100% किराए में इजाफे के साथ करीबन 1 बरस बाद बारामूला बानहल रेल सर्विस बहाल, पहले दिन 2 ट्रेनें चली। सरकार की तरफ से पाबंदी के खिलाफ रेत मजदूरों का एहतजाज, सरकार से रेत मजदूरी को बहाल करने की अपील। अपनी जायज मांगों को लेकर 10+2 कंट्रेक्चुअल असातिज़ा का श्रीनगर में एहतजाज, मुलाजमतों की बहाली का किया मुतालबा। हर एक को अपनी मादरी जबान पर फख्र होना चाहिए, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुंड हसी बट में पुरवकार तकरीब से प्रिंसिपल का खिताब। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जो लोग जल्द असम्बली इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं उन्हें जल्द अज जल्द असम्बली हलकों की सैर-ए-नौ के अमल को मुकम्मल करने के लिए हदबंदी कमीशन से ताउन करना चाहिए। जम्मू में एक तकरीब के हाशी पर नामा निगारों के सवालात का जवाब देते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वाज़ेह किया कि असम्बली हलकों की सैर-ए-नौ हदबंदी से मुतल्लिका कमीशन का काम मुकम्मल होने के बाद ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात की तारीखों का फैसला लेगा। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि जम्मू कश्मीर में इब्तिदाई असम्बली इंतखाबात का मुतालबा करने वालों को हदबंदी कमीशन के साथ ताउन करना चाहिए ताकि ये अमल मुकम्मल हो और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाके में असम्बली इंतखाबात मुनक़द हों। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अस्करियत पसंदी अब भी खिते में मौजूद है और इसको खत्म करने के लिए मरकजी हुकूमत को पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये सच है कि अस्करियत पसंदी अब भी मौजूद है, वो गलत है जब वो कहते हैं कि ये खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अगर हम अस्करियत पसंदी का खात्मा करना चाहते हैं तो हमें अपने पड़ोसी पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे अटल बिहारी वाजपेयी के अल्फाज याद है कि दोस्त बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। साबिक वजीर आला ने कहा कि जिस तरह चीन से बात करके लद्दाख का मसला हल किया गया उसी तरह पाकिस्तान से बात करके अस्करियत पसंदी का मसला भी हल किया जा सकता है। साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर को भारत और पाकिस्तान के दरमियान अमन का पुल बनाना उनकी पार्टी का अवलीन एजेंडा है। PDP का एक मरतबा फिर सदर मुंतखब होने के बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मैं अवाम पर हो रहे जुल्म और अवामी एहसासात व जज्बात की तर्जमानी करती रहूंगी। क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी आगे पार्टी की, क्या रणनीति? मुझे हिंदी समझ नहीं आती, मुझे उर्दू में सवाल करो। वर्कर्स से उन्होंने फिर से मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी है और इसका जो है मुझे एहसास है क्योंकि जो हमारे हालात हैं इस वक्त वो बहुत ही मुख्तलिफ हैं और बहुत मुश्किल हैं, बड़े चैलेंजेस हैं रियासत के सामने। और PDP जिसका जन्म ही हुआ है जम्मू कश्मीर के जो हालात को ठीक करने के लिए, जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से, जम्मू कश्मीर के जो लोगों के एहसासात हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों की जो ख्वाहिशात है उसकी तर्जमानी करने के लिए, तो इस वही हमारा एजेंडा रहेगा जो मुफ्ती साहब का विजन रहा है कि जम्मू कश्मीर को जंग का अखाड़ा नहीं बल्कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक अमन का पुल बनाने की कोशिश रहेगी। इंशाल्लाह पहले भी करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे।
महबूबा मुफ्ती ने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस कश्मीर जोन विजय कुमार के इस इंतबाह की अफवाहें फैलाने वाले सियासतदानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि मैं अपना फर्ज अंजाम दे रही हूं, आईजीपी अपना काम करें। ख्याल रहे आईजीपी कश्मीर ने चंद रोज कबल कहा था कि जो सियासी लीडर जाली खबरों या अफवाहों के जरिए लोगों को उकसाने की कोशिश करेंगे तो कद से कतई नजर उनके खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाएगी। तो मैंने तो ये बात करनी है, तो अगर आईजी साहब का उसकी अपनी ड्यूटी है, अगर उनको लगता है कि ये बातें जो है कोई कानून के खिलाफ कर रही हूँ मैं और इसके लिए उनको मुझे अरेस्ट करना है, तो वो अपनी ड्यूटी करें, मैं अपनी ड्यूटी करूंगी। श्रीनगर के नौगाम इलाके में कौमी शाहरा पर कल सुबह सिक्योरिटी फोर्सेज के बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बना दिया। पुलिस जराये ने बताया कि नौगाम में पांतचोक रोड पर एक पुल के नजदीक एक आईईडी को नस्ब किया गया था, जिसको सिक्योरिटी फोर्सेज की एक रोड ओपनिंग पार्टी ने देख लिया, जिसके फौरन बाद इंतजामिया ने ट्रैफिक की नकलो हमल रोक दी और माहिरीन की एक टीम ने टीन के एक डब्बे में नस्ब की गई आईईडी को कामयाबी के साथ नाकारा बनाया और इसके बाद सड़क पर ट्रैफिक की नकलो हमल बहाल कर दी गई। पुलिस का कहना था कि बज़ाहिर आईईडी को सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने के लिए नस्ब किया गया था। वहीं मुश्तबा जंगजू की तरफ से बागायत बरजला में 2 पुलिस एहलकारों को हलाक करने के 3 रोज बाद कल शहर के इमराकदिल इलाके में 90 की दहाई के तर्ज पर रॉकेट लॉन्चरों और दीगर जदीद हथियारों से लैस फोर्सेज और टास्क फोर्स एहलकारों ने क्रैकडाउन किया और 90 दहाई के तर्ज पर कई इमारत और राहगीरों की भी तलाशी ली। एसटीएफ और फोर्सेज एहलकारों ने हरी सिंह हाई स्ट्रीट और इमराकदिल पर राहगीरों की जामिया तलाशी ली, जबकि कई गाड़ियों की बारीक बीनी से चेकिंग की गई। इस मौके पर बाजारों में उथल पुथल मच गई और अचानक माशरे से लोग हैरान हो गए, जबकि कुछ देर के लिए कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर रही। यकम मार्च से स्कूल खोले जाने के पेश नज़र स्कूल मुंतज़मीन ने बच्चों के वालिदैन से कंसेंट फॉर्म दाखिल करने की हिदायत जारी की है, जिस पर वालिदैन ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अगर स्कूलों में वायरस का खतरा ज्यादा रहेगा तो फिर वालिदैन किस तरह अपने बच्चों को खतरे में डाल सकते हैं और वालिदैन बच्चों को स्कूल भेजने में डर महसूस कर रहे हैं। याद रहे कंसेंट फॉर्म के मुताबिक अगर स्कूल में बच्चा वायरस का शिकार हो गया तो उसकी जिम्मेदारी स्कूल पर नहीं बल्कि वालिदैन पर आयद होगी और स्कूल किसी भी नाखुशगवार वाक़े के लिए जवाबदेह नहीं होगा। इस सूरत हाल पर वालिदैन में सख्त तशवीश पाया जा रहा है। दरियासना सरकार ने 8वीं जमात तक तमाम स्कूलों को 8 मार्च तक बंद रखने का फैसला किया है, ताहम असातिज़ा और दीगर अमले को हाजिर रहने के लिए हिदायत जारी की गई हैं। आल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू ने किराए में इजाफे, टोकन व टैक्सेस में कमी और गुज़श्ता साल की टैक्स छूट का मुतालबा लेकर 24 फरवरी से पहिया जाम करने की कॉल की हिमायत करते हुए वाज़ेह किया है कि जब तक न सरकार ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता अफराद की जायज़ मांगों को मान नहीं लेती तब तक ये पहिया जाम जारी रहेगा। पेश है जम्मू से हमारे नुमाइंदे बंटी डिगरा की ये रिपोर्ट। तो परसों हमारी मीटिंग हुई जिसमें कश्मीर के ट्रांसपोर्टर जितने भी रूट प्रधान हैं और जितने हमारे ग्रुप्स हैं जहां बसों के, मेटाडोर के, टैक्सी, ऑटोस, तो हमने फैसला लिया कि 24 तारीख से बुधवार को लखनपुर से लेके उड़ी तक और उड़ी से लेके लद्दाख तक जितने भी तीनों सभाएं हैं, कश्मीर प्रॉमिस, जम्मू प्रॉमिस और लद्दाख तक हमारी जितनी भी कमर्शियल गाड़ियां हैं उनके चक्के जाम रहेंगे। वही ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स एसोसिएशन ने 24 फरवरी हड़ताल काल की हिमायत न करने का ऐलान करते हुए कहा कि हमारी बात सरकारी इंतजाम से जारी है और हम पर उम्मीद है कि सरकार हमारी जायज़ मांगों को मान लेगी। जो आपके मसले मसाइल है वो हल किए जाएंगे। तो वहाँ से एक इत्मीनान की सांस ली हमने। फिर हमारे जो ये मीटिंग्स हुई, फाइनली हमने ये तय किया कि हम इस हड़ताल का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे हैं। वादी की ट्रेन सर्विस को करीबन 11 महीनों के बाद दोबारा बहाल किया गया। रेलवे इंतजामिया ने फिलहाल जुज़वी तौर रेल खदमात को बहाल किया है और कल सोमवार को 2 ट्रेनें चली। पहली ट्रेन बारामूला से बानहल की जानिब चली, वहीं दूसरी ट्रेन बानहल से बारामूला की जानिब चली। ट्रेन बहाल होने से लोग काफी खुश नजर आए। वाज़ेह रहे कोरोना वायरस की वजह से ट्रेन सर्विस को मार्च 2020 में बंद किया गया था, जबकि कई महीनों तक मामूली ट्रांसपोर्ट और फजाई सर्विस को भी मुअत्तल रखा गया था। इसी दौरान इंतजामिया ने किराए को लगभग दोगुना किया है, जो किराया
बानहल और बड़गाम के दरमियान 25 रुपए के करीब था को 100% इजाफे के साथ 50 रुपए कर दिया गया है, जिस पर अवाम में नाराजगी पाई जाती है। इधर प्रेस कॉलोनी में रेत की मजदूरी करने वाले मजदूरों ने रेत निकालने पर सरकार की तरफ से पाबंदी के खिलाफ एहतजाज किया। रेत मजदूरों का कहना है कि जब से सरकार ने रेत निकालने पर पाबंदी आयद की है, तब से वो फाका कशी के शिकार हो गए हैं। उन्होंने सरकार से रेत मजदूरी को बहाल करने की अपील की है। मजदूरी पिछले 2 महीने से बंद की गई है और ये रेत मजदूरी बहाली के लिए हम यहाँ पर ये प्रोटेस्ट पूरा मन कर रहे हैं, ताकि इंतज़ामिया और सरकार जो है इस पर कार्रवाई करे और ये रेत मजदूरी बहाल हो सके। हमारे अहलायाल को गरीब फाका कशी पर मजबूर हो रहे हैं, हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, किताबें नहीं खरीद पा रहे हैं, दवाई और खाने पीने के लिए हमारे पास अब पैसे नहीं हैं। पहले से ही बंद पड़े हैं कश्मीर में पूरे कारोबार। ये एक मजदूरी बची थी, यही एक काम बचा था, सकी मजदूर रेत मजदूरी, इसको भी ठेकेदार और इंतज़ामिया जो ज़िला पुलवामा का है वो जिम्मेदार है, जो इसको बहाल नहीं कर पा रहे हैं। एक और एहतजाज में 10+2 कंट्रेक्चुअल असातिज़ा ने सरकार से अपनी मुलाजमतों की बहाली और असातिज़ा सरकार के दरमियान कंट्रैक्ट को बहाल रखने के हक में श्रीनगर में एक एहतजाज किया। अपने एहतजाज के दौरान इन असातिज़ा का कहना है कि 3 बार इम्तिहानात पास करने के बावजूद इंतजामिया अपनी वादा पूरा नहीं कर रही है। पेश है हमारी नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। वार्ड नंबर 1501 में कहा गया था कि 3 साल के बाद आपको रेगुलराइजेशन किया जाएगा। हमने बाज़ाब्ता जो एडवर्टाइज यहाँ पर निकली थी उसके तहत, और उसके बाद 3 बार हमने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, और हमारी मांग है कि हमें डिपार्टमेंट में अपनी अपनी जगहों पे वापस तैनात किया जाएगा, ताकि हम अपनी जगहों पर ड्यूटी पे तैनात हो सके, स्कूलों में काम कर सके। इसलिए हमारी गवर्नर इंतज़ामिया से गुजारिश है, और हमारे जो कमिश्नर सेक्रेटरी साहब है, गवर्नर साहब है, उनसे हमारी दरख्वास्त है कि 10+2 कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स के लिए इनको कंटिन्यूशन किया जाए, उनके लिए एक बाज़ाब्ता एक क्या बोलते हैं पॉलिसी मरतब की जाए। उधर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुंड हसीबट में कल मादरी जबान के आलमी दिन के हवाले से एक पुरवकार तकरीब मुनक्कद हुई। तकरीब में हायर सेकेंडरी के सरबराह और दीगर मुकर्रिरीन ने मादरी जबान की अहमियत और इफादत पर रोशनी डालते हुए कहा कि मादरी जबान कौमों की पहचान होती है, लिहाजा अपनी पहचान को बरकरार रखने के लिए लाजमी है कि हर एक को अपनी मादरी जबान पर फख्र होना चाहिए। पेश है हमारे नुमाइंदे शोएब नबी की ये रिपोर्ट। अजुक प्रोग्राम आज मादरी जबान हुंद आलमी दोह मनो आज पन्निस इदारस मज। तो सारे पाई कि 21 फरवरी तमाम दुनिया मज ये मादरी जबान हुंद दोह मनाने, चूँकि रात छुट्टी आज कोर अस प्रोग्राम अत मज दिस जानकारी पन्न बच्चन कि यमि दुहच अहमियत क्या दुनिया मज वुचान कि तकरीबन 6,000 लैंग्वेज वर्ल्ड वाइड बोल, मगर वनकन वुचान कि 43% यम जन लैंग्वेजेस दुनिया मज तिम एंडेंजर्ड, मतलब तिमन खतर, तिम गसन खत्म। अगर यो ट्रेंड रूट चलान कह वरी वातन पन्ने कल्चरल हेरिटेज इंटेलेक्चुअल हेरिटेज गो तम नश महरूम। इसलिए वनकन चैलेंज जन ग्लोबलाइजेशन की वजह से सान जबान चैलेंज क्या ग्लोबलाइजेशन मज करान कि वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा पहन खुश करान, तम जबान बोलान, तम खन खेवान, तम पलव लागान, गो अम सस कल्चरस बजात खुद चैलेंज अत यह चैलेंज ओवरकम कर खतर जरूरी कि वो कि सन मादरी जबान अत मज मोल खजान ज्ञान सोदुर प्रजनो वातनो पन्ने नई जनरेशन तन। तम खुद जरूरी कि हेचो कशुर पारुन तो लेखुन, क्या सिर्फ कशुर बोलने सती गो न कि जबान तगान। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, हर बला से महफूज रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपनी मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।